सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। और अब तो रवीना भी मानती है। और सब जानते हैं सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। और अब तो रवीना भी मानती है। और सब जानते हैं सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बीजेपी में उछल पुछल हो रही है। हालांकि अगर हम दो प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी डीपी के रूप में खड़ा किया है और एक अन्य पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा हुआ है। हम एक तीसरे प्रत्याशी जो तीसरा विकल्प है और उससे चुनाव में विधानसभा चुनाव में आ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अभी आपने बताया कि आपको राजनीतिक विरासत में नहीं मिली है जी। आपका एक किसान का एक मोर्चा हुआ करता था जी। क्या वजह हुई जो आपको राजनीतिक पार्टी में आना पड़ा? हम लोग सबसे पहले जो है विगत 5 वर्षों से किसानों का सेवा करते आ रहे हैं। हमारा संगठन पहले से 5 वर्षों से काम कर रहा है, जिसका नाम है भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी। ये सेवा करने का काम हम लोग, किसानों की बात को उठाने का काम हम लोग, सड़कों पे आंदोलन करने का काम, और ये सारा काम हम लोग करते करते थक चुके हैं। और ये दिमाग में आया कि अब हम लोग एक राजनीतिक पार्टी बनाएं जिससे जाकर के विधानसभा या सांसद भवन में किसानों की बात को कहा जाए और किसानों की क्या क्या योजनाएं आती है उसको जाना जाए, किसानों तक उसको पहुंचाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी का निर्माण किया और उसके झंडे के नीचे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं हम लोग और लोगों का सेवा करना चाहते हैं। कहते हैं किसान देश की शान है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है और घर तक खाने की सारी व्यवस्था करता है, लेकिन जब उसकी किसान की बात नहीं सुनी जाती है, सरकार उसको नकारा करती है, तो फिर ऐसा ही एक मोर्चा तैयार होता है, फिर ऐसी एक पार्टी तैयार होती है। मैं अपने सहयोगी अनूप सिंह के साथ भारत भूषण आर पब्लिक 20 तीसरा विकल्प पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय अरविंद जी सिंह जी बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप पहली बार चुनाव में जा रहे हैं जी। जनता किन मुद्दों को लेकर जनता से रूबरू होगी? जी, जनता से हम ये बताना चाहते हैं, जाते हैं तो बताते भी हैं कि हमारा राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी इसके लिए बनाया गया है कि लोगों का सेवा करे। शोषित और जो लोग कुचले हैं, दबे हैं, जिनकी बात सुनी नहीं जाती, उसको सुनाने के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं कि हमको आप वोट दीजिए और हम आप लोगों की व्यवस्था को ले जा कर के विधानसभा में निश्चित रूप से रखेंगे, आवाज़ उठाएंगे और आप लोगों का सेवा करने का काम करेंगे। इस वक्त आप एक राजनीतिक पार्टी से लगे, क्या राजनीति आपको विरासत में मिली? नहीं, राजनीति हमको विरासत में नहीं मिली। हम तो पहली बार खड़े हुए हैं और अपने पार्टी का नाम रोशन करने के लिए मेरा उद्देश्य ही है सेवा करना। सेवा करने का काम करेंगे हम। हमको राजनीति से बहुत घृणा है जो आज की राजनीति हो गई है, जो लोग इस तरह से कर रहे हैं कि जनता से वोट लेते और उसके बाद चले जाते हैं विधानसभा में, फिर जनता को भूल जाते हैं। जनता बेचारी मारे मारे घूमती है, उसको देखने वाला कोई नहीं, उसको पूछने वाला कोई नहीं। इस राजनीति से हम घृणा करते हैं और इसका निंदा करते हैं। हम निश्चित रूप से जनता का सेवा करने के लिए आएंगे और अगर जनता हमको चुन के भेजती है तो जनता का सेवा करेंगे। आप इस वक्त जनता के बीच जा रहे हैं, काफ़ी अरसे से जा रहे हैं, किस तरह की परेशानियां हैं, किस तरह के मुद्दे हैं वहाँ पर? जनता के यहाँ जाने पर जनता अपनी पीड़ा सुना रही है और जनता पीड़ा में है ही है। जो यहाँ की सीटेड विधायिका जी हैं वो जनता के पास कभी नहीं पहुँची, जीतने के बाद न किसी का दुख सुना,
न किसी की कोई दुख में पहुंचा, ना ही उनके गांव का कोई विकास किया। ये अपने विकास में लगी रही, इसलिए जनता काफ़ी आक्रोशित है कि विधायिका जी कुछ भी नहीं की। ये जनता बराबर सवाल उठा रही है और मैं जनता से यही कह रहा हूं कि आप लोग गरीब विधायक को चुन के भेजिए। निश्चित रूप से आप लोगों की आवाज़ उठेगी विधानसभा। चलिए, आप अगर विधायक बन जाएंगे तो किस तरह की व्यवस्था करेंगे? हम विधायक बन जाएंगे तो हमारा पहला सिस्टम यह है, हम संकल्प लिए हैं इस बात का कि हर हफ्ते एक प्रोग्राम बना करके हर क्षेत्र में निकलने का काम करेंगे और जनता की बात को सुनने का काम करेंगे और जनता की जो भी पीड़ा होगी उसको सरकार के सामने विधानसभा में उठाने का काम करेंगे, चर्चा करेंगे और उसको दूर करने का। जी हाँ, हम आपकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी से करा रहे हैं, जो कि कैंट विधानसभा चुनाव से अपना भाग अजमा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सर, इस समय सपा की बात करें, हम भाजपा की बात करें, उन्होंने अपना अभी पत्ता छुपा कर रखा और आप मैदान में कूद पड़े हैं। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? कैंट विधानसभा एक बहुत ही वीआईपी विधानसभा है। बचपन हमारा यही बीता है। 1985 से हम कैंट में रहते हैं, निवास कर रहे थे। हर क्षेत्र में हमारे लोग हैं और हमारा विशेष संपर्क जो है वो गरीब जनता से रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमको कभी राजनीति में आना पड़ेगा, परंतु हमने सन 2015 में जब भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी में कदम रखा तो पूरे भारत का भ्रमण करते करते उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया, हमने मध्य प्रदेश का किया, बिहार, झारखंड, कई राज्यों का भ्रमण किया और देखा कि आज 74-75 सालों के बाद भी हमारी जनता की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। आज भी हमारे गरीब मजदूर भाई, किसान लोग शौचालय के लिए, आवास के लिए, रोटी के लिए आज भी लाइन लगाए हुए हैं। फिर हमको अवसर मिला एक बार दिल्ली में, अभी बहुत जल्द ही किसानों की एक बैठक हुई थी। किसानों ने एक आंदोलन छेड़ा था जो कि 24 नवंबर को आरंभ हुआ था सन 2020 में और अभी जल्द ही ख़त्म किया गया है। तो 27 नवंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने स्वयं पत्र भेजा था अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिनंदन पाठक के माध्यम से कि हमारे किसान भाइयों की बात को प्रधानमंत्री जी सुने और इनके पक्ष में निर्णय दें, क्योंकि किसान भारत की शान है। देखते देखते 14 महीने बीत गए, लेकिन ये हठी सरकार, जिद्दी सरकार ने हमारे किसान भाइयों की बात नहीं सुनी। मजबूर होकर के हमने निर्णय लिया कि अब किसानों की बात को पहुंचाने के लिए हमको राजनीति में ही आना पड़ेगा। इसलिए 3 जून 2021 को हमने भारत निर्वाचन आयोग में अपना फाइल दाखिल किया। राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी के नाम से भारत निर्वाचन आयोग ने हमारी पार्टी को पंजीकृत किया हुआ है। अब किसानों की, गरीबों की, वंचितों की, असहाय लोगों की सेवा करने की भावना हमारे संगठन में पहले बहुत तगड़ी थी, राजनीति में आने के बाद ये प्रबल हो चुकी है। सर, इसलिए निर्णय लिया। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने कैंट क्यों चुना, जबकि आप जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस 7-7 बार वहाँ पर अपना विधायक विजेता बना चुकी है, तो ऐसे में कितनी मुश्किलें आएंगी आपके साथ? मुश्किल से भरा जीवन होता है हर किसी का, और कैंट इसलिए चुना है कि हम कैंट के ही रहने वाले हैं। हमारा बचपन कैंट में बीता है। हमारे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दोस्त यार बैठे हुए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण सीट भी है और हमने देखा है कैंट में बहुत ऐसे समुदाय हैं जहां बहुत गरीबी में लोग जीवन जी रहे हैं। जैसे कि आप हरचंदपुर एरिया मवैया का ले लीजिए, मोती झील का एरिया ले लीजिए, छोटी कुर्ती है, लाल कुर्ती है, सदर के लोग हैं, ये बहुत गरीबी में जीवन जी रहे हैं। कैंट में एक हमको अवसर मिलेगा। हम भगवान का, परमात्मा का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने मुझे एक कहीं से प्रेरणा दी, जो कि हम कैंट 175 से प्रत्याशी बन के आ रहे हैं।